मकर संक्रांति का शुभ पर्व पूरे भारतवर्ष में हर वर्ष बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे तो साल में 12 संक्रांतियां आती हैं। हर संक्रांति वाले दिन ही लोग जाप करते हैं, गुरुओं से आशीर्वाद लेते हैं, दान करते हैं। लेकिन मकर संक्रांति को सबसे बड़ी संक्रांति कहा गया है। इसका कारण यह है कि इस दिन जो सूर्य देवता है वह मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर राशि के स्वामी शनि है। पौराणिक ग्रंथ इस बात को कहते हैं कि शनि और सूर्य आपस में बाप बेटा है, तो दोनों में आपस में बनती नहीं है, विरोध रहता है। लेकिन आज जब पिता अपने पुत्र के घर पहुंचता है, दोनों के रिश्तों में मधुरता बनती है, मिठास आती है, तो चारों ओर खुशहालियां आती है, शुभ समय प्रारंभ होता है। और उसके साथ ही सूर्य की मकर राशि में पहुंचने के साथ ही सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में चले जाते हैं। ये शुभ काल भी प्रारंभ हो जाता है, साथ ही खर मास भी समाप्त हो जाता है और शुभ काल प्रारंभ होता है। आज से मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं, शुभ समय प्रारंभ हो जाता है। और जैसे सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर आता है, तो इससे धरती पर एक बड़ा सकारात्मक बदलाव भी आता है। इससे क्या होता है कि दिन बड़े होने लगते हैं और रातें छोटी होने लगती हैं। धरती के ऊपर प्रकाश ज्यादा आने लगता है, ऊर्जा ज्यादा आने लगती है सूर्य की, और जो तमस है, जो अंधकार है, वो कम होने लगता है। ये अपने आप में एक सकारात्मक बड़ा बदलाव होता है। और इस दिन सभी प्रकार के जो शुभ कार्य हैं वो बढ़ते हैं, यानी कि जीवन में धरती पर प्रकाश बढ़ने लगता है और उस प्रकाश में शुभ कार्य जो है उनकी शुरुआत होने लगती है। तो शुभ दिन की जो शुरुआत है वो मकर संक्रांति से होने से ही इस दिन को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। किसी भी शुभ कार्य का प्रारंभ जिस दिन होता है, या शुभता जो आती है, उसका स्वागत होना भी चाहिए। और इसलिए जो भारतवासी हैं इसका स्वागत करते भी हैं कि दक्षिणायन से सूर्यदेव उत्तरायण में पहुंचे हैं। 6 महीने के लिए उत्तरायण में रहेंगे। 6 महीने एक अच्छी ऊर्जा, एक अच्छा प्रकाश धरती पर रहेगा, दिन बड़े रहेंगे, काम करने का समय ज्यादा मिलेगा, रात्रि छोटी हो जाएगी। इसलिए अंधकार का समय, सोने का, आलस का समय जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा, जितनी जरूरत है उतनी हो जाएगी। तो इसका बहुत बड़ा एक शुभ बदलाव व्यक्ति के जीवन में धरती पर आता है। तो इसलिए जो भारतवासी है उस शुभ काल का स्वागत करते हैं, उस शुभता का स्वागत करते हैं। और इतना ही नहीं, इस शुभता को और बढ़ाने के लिए, इस पुण्य को और बढ़ाने के लिए, इस भाग्य को और बढ़ाने के लिए इस दिन अलग अलग प्रकार के दान भी किए जाते हैं। तो मकर संक्रांति पर कुछ दानों की ऐसी लिस्ट है जो आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं को, बाधाओं को, कष्टों को दूर करती हैं। तो बहुत लोगों को ये रहता है कि मकर संक्रांति पर ऐसा कौन सा शुभ दान किया जाए, कौन सा शुभ पुण्य किया जाए, इस मकर संक्रांति वाले दिन हम क्या करें जिससे ये 6 महीने जो है हमारे, जब तक सूर्य उत्तरायण में रहेंगे, और उस 6 महीने हमारे पुण्य से, भाग्य से बढ़िया सुख शांति पूर्वक व्यतीत हो। तो इसलिए जो भारतवासी है इस शुभता वाले दिन का स्वागत करते हुए और इसी दिन शुभ पुण्य का अर्जन करते हुए, यानी कि कुछ ऐसे वस्तुओं का दान करते हैं जिससे उनका पुण्य बढ़ता है, भाग्य बढ़ता है, जिससे अनेक प्रकार की बाधाएं मिटती हैं, कष्ट मिटते हैं। तो वही मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस दिन जो है वो लोग गुड़ और तिल का दान करें, या गुड़ तिल की बनी वस्तुओं का दान करें। इसका दान करने से पहला दान आपको बता रही हूँ, 9 प्रकार के दान बताऊंगी। जो भी आपकी समस्या, जो भी कष्ट है, उस प्रकार का दान आप इस दिन करके और अपनी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। तो गुड़ और तिल का जो दान है वह बताया गया है कि इस दान को करने से आपके जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति होती है, क्योंकि गुड़ सूर्य का है, सूर्य की प्रसन्नता होती है, और तिल जो है वो शनि देव की है और शनि की भी प्रसन्नता होती है। यानी कि इन दोनों ग्रहों की प्रसन्नता होने से व्यक्ति के जीवन में स्थिरता, मान सम्मान, यश इसकी प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन ऐसे लोग जिनको मान सम्मान, यश की प्राप्ति चाहिए, सूर्य और शनिदेव जो है
जिन पर उनकी प्रसन्नता चाहिए, उनकी कृपा चाहिए, वो गुड़ तिल का दान करें। दूसरा जो है वो है इस दिन खिचड़ी। खिचड़ी का दान भी इस दिन बहुत शुभ माना गया है। जीवन में जितनी शुभता आ रही है उस शुभता को खिचड़ी का दान टाल दिया करता है। तो इसलिए इस दिन आप किसी गरीब लोगों को खिचड़ी खिला करके भी उसका दान कर सकते हैं, या मंदिरों में जाके दान दे सकते हैं खिचड़ी का। तीसरे प्रकार का दान उन लोगों के लिए है जिनके जहां सुख समृद्धि वैभव की कमी है, जिनके जहां धन की कमी है, जिनके जहां दरिद्रता रहती है, जिनके जहां धन अच्छे से आता नहीं है, आता हुआ धन रुक जाता है, उन लोगों के लिए है कि ऐसे जो लोग हैं वह मकर संक्रांति वाले दिन 101 रुपया लिफाफों में डाल करके गरीबों को दे दे। 5 को दे दे, 3 को दे दे, 7 को दे दे, 1 को दे दे, वो आपकी इच्छा है। यानी कि धन का दान करें। धन का दान करने से आपके जहां सुख वैभव ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। चौथे प्रकार का जो दान है वो है उन लोगों के लिए जिनके जीवन में कैरियर में सफलता नहीं मिल रही, बार बार सफलता मिल रही है, कैरियर बन नहीं रहा है, कैरियर ऊपर नहीं उठ रहा है, कैरियर में बाधाएं आ रही हैं, उन लोगों के लिए है। वो लोग इस दिन घी का दान करें। इस दिन घी का दान करने से उनके कैरियर में उनको सफलता मिलने लगती है। शुद्ध देसी घी होना चाहिए, डालडा नहीं होना चाहिए और मिलावट वाला। इस प्रकार शुद्ध देसी घी कोशिश करें कि शुद्ध देसी घी जो है वो आप इस दिन दान करें। किसी गरीबों को दान कर दें, चाहे मंदिर में दान कर दें, किसी जरूरतमंद को दान कर दें। यहाँ निस्वार्थ रूप से परोपकार रूप से भोजनशालाएं चलती हैं, वहां पर भी आप इसका दान कर सकते हैं। इससे आपके कैरियर स्पीड पकड़ने लगता है। तो ये तीसरे प्रकार का दान है। चौथे प्रकार का जो दान है, चौथे प्रकार का दान है। अब पांचवें प्रकार के दान की हम बात करते हैं, वो उन लोगों के लिए है जिनके घर में बरकत नहीं होती। किसी भी चीज में बरकत नहीं है, कमाई में बरकत नहीं है, कुछ भी घर में बरकत नहीं है, तो वो जो लोग हैं बरकत लाने के लिए इस दिन अनाज का दान करें। किसी भी प्रकार के अनाज का कर सकते, गेहूं का कर सकते, चावल का कर सकते, जो भी अनाज है उस अनाज का आप गरीबों में दान करें। 9 किलो चावल या 9 किलो गेहूं ये लेकर के आप गरीबों में बांट दीजिए और आपके यहाँ अन्नपूर्णा की खूब कृपा बरसती है और खूब बरकत आपके यहाँ बढ़ने लगती है। ये पांचवें प्रकार का दान है। छठे प्रकार का जो दान है 6वें नंबर पर, वो मैं बताने जा रही हूं उन लोगों को जिन बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत आती है या जिनके जीवन में एकाग्रता की कमी रहती है। तो ऐसे जो लोग हैं, अध्ययन वाले जो लोग हैं, वो लोग इस दिन हल्दी का दान करें। 1 किलो हल्दी या 2 किलो हल्दी, जितनी भी आपकी इच्छा है, समर्थता है, वो हल्दी लेकर के आप मंदिरों में दान दे सकते हैं, किसी गरीब को दान दे सकते हैं, अपने बच्चों से ये दान दिलवाएं और उनकी जो पढ़ाई है, जो अध्ययन है, वो सुचारू रूप से चलने लगेगा। तो ये छठे प्रकार का दान है। 7वें प्रकार का जो दान है वो है उन लोगों के लिए जिनके रिश्तों में दिक्कत है, जिनके रिश्तों में कड़वाहट रहती है, आपसी रिश्तों में जिनके प्रॉब्लम रहती है, तो वो लोग जो है वो इस दिन गुड़ का दान कर सकते हैं। शहद का दान भी कर सकते हैं, गुड़ का दान भी कर सकते हैं। तो वो लोग आज के दिन गुड़ का दान करें और इसको गुड़ का दान करने से आप 9 किलो गुड़ या 5 किलो गुड़, तो इस प्रकार दान करने से आपके रिश्तों में मठ्यास आती है। उसको निमित्त लेकर के कि हमारे रिश्ते बिगड़े हुए हैं, उसमें मठ्यास आए, मधुरता आए, तो उस दिन आप जो है वो गुड़ का दान करें, तो इससे आपको बड़ा फायदा मिलेगा। तो 7वें प्रकार का जो दान है उन लोगों के लिए है जिनके ऊपर राहु की दशा चल रही है, या राहु गोचर में पीड़ित कर रहा है, या राहु की अंतरदशा परेशान कर रही है, या राहु नेष्ट घरों में बैठ करके आपको परेशान कर रहा है। तो इस प्रकार किसी भी प्रकार की राहु की बाधाएं हैं, उससे आपका मति भ्रम हो रहा है, या कोई आपको चोट लग रही है बार बार, कोई इंसिडेंट हो रहे हैं बार बार, तो इस प्रकार पेट खराब रह रहा है बार बार, तो ये राहु के कारण होता है। तो वो राहु के लिए इस दिन 19 कंबल दान करें। 4 19 कंबल गरीब लोगों में जाकर के दान करें, इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। इससे आपका जो राहु है वे आपको शुभता देने लगता है। 9वें प्रकार का जो दान है वो है जिन लोगों के ऊपर शनि चल रहा है, या जिन लोगों के ऊपर शनि की ढैया चल रही है, या जिन लोगों की शनि की महादशा अंतरदशा 60 स्थिति चल रही है, शनि किसी भी रूप में उनको पीड़ित कर रहा है, तो वो आज के दिन
आज के दिन सरसों का तेल दान कर सकते हैं, जूते चप्पल दान कर सकते हैं, काला वस्त्र दान कर सकते हैं। इससे उनके ऊपर शनि देव की जो कृपा है वो बनी रहती है। तो ये ऐसे 9 प्रकार के दान है जो इन बाधाओं के लिए, इन कष्टों के लिए, इन प्रॉब्लमों के लिए आप मकर संक्रांति पर करके अपने जीवन में सुख शांति को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके साथ ही आप इस पूरा महीना करें तो सबसे अच्छा, नहीं मकर संक्रांति वाले दिन ये जाप कर ही लें, या फिर आप पूरा साल करें तो और भी बहुत अच्छा है। यानी कि ये ज्वाइंट जाप है इस दिन, क्योंकि सूर्य देवता शनि की राशि में पहुंचे हैं, तो शनि और सूर्य दोनों की कृपा प्राप्त करने के लिए इस पूरा महीने आप जाप करें, नहीं तो आप मकर संक्रांति वाले दिन ये जाप करें। और वो जाप है नमो सिद्धानम नमो लोय सत्साहुनम, 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 नमो सिद्धानम नमो लोय सत्साहुनम। सिद्धों को नमस्कार, सब साधुओं को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, सब साधुओं को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, सब साधुओं को नमस्कार। तो ये जो मंत्र है वो मैंने हिंदी में इसका अर्थ बोला है, तो पहले जो इसका मूल मंत्र है वो बोला है। तो बहुत सारे ऐसे नौजवान लोग भी सुनते हैं और जिनको मूल मंत्र समझ नहीं आता है, जो उनका उच्चारण उनके एकदम से करना नहीं आता है, उनकी टंग अलग ही होती है, उनकी भाषा कई बार अलग होती है। तो इसके लिए मैंने उनको हिंदी में भी बोल दिया कि वो अगर वो मूल मंत्र नहीं बोल सकते तो उसका इस प्रकार हिंदी भी बोल सकते हैं। सिद्धों को नमस्कार, सब साधुओं को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, सब साधुओं को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, सब साधुओं को नमस्कार। ये किया हुआ आपका नमस्कार सिद्ध परमात्मा को और लोक के सब संतों को किया हुआ नमस्कार आपके अनंत अनंत पापों को काट के रख देता है, आपके अनंत अनंत दुखों को समाप्त कर देता है और आपके जीवन में मंगल ही मंगल भर देता है। मंगलानंच सभ्य सिम, सब और मंगल ही मंगल होता है जो इसको स्मरण करता है, इसको पढ़ता है। तो इस प्रकार आप ये जो मंत्र है उसका स्मरण करें। बस इतना ही कहती हुई मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति 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 भवतु।